सो वेल और पिछले कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे आज से 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इस बार जो नए पैटर्न है उसके आधार से एक्चुअल 56 नंबर के पेपर में, 80 नंबर के पेपर में और 100 नंबर के पेपर में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इवन जो लोग हमारे साथ में व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनके लगभग बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि साल भर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक तो रीजन सबसे बड़ा ये था कि हमारा ब्लूप्रिंट थोड़ा लेट जारी हुआ, मॉडल पेपर थोड़े लेट जारी हुए, डेस्क वर्क वाली जो हमारी चीजें हैं प्राइवेट पब्लिकेशन वाले वो थोड़े लेट आए। तो अब मेरे पास में तो ऐसी बुरी गत आ गई है कि अब मेरे पास पास होने तक के लिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ लूं, कैसे कर लूं, मेरे पास होने तक के लाले पड़े हैं भाई साहब। ये जो कमेंट है आपके, लिटरली अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों को और हमारे व्हाट्सएप से भी पिक किया था जिसमें सेम कमेंट आ रहे थे। आज का ये जो वीडियो है ना, आपके ही ब्लूप्रिंट के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको ज्यादा नहीं, एवरेज अगर आप एक एज ए स्टूडेंट खुद को लेके चल रहे हो कि भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी पढ़ाई बेटर नहीं हुई है, पास तक होना मुश्किल है, तो आज जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको सिर्फ आपने उतना भी कर लिया और इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं है। आप यहां से टीप टाप की भी चीजें कर लिए ना, एटलीस्ट 50% आपके बन सकते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट खुद को लेके चल रहे हैं, पास भी नहीं समझ रहे हैं, तो भी आप इतना कर सकते हो। तो पास आपके लिए होना बहुत इजी हो जाएगा। बस उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 10th एंड 12th दोनों क्लास वालों के लिए मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही, कैसे आप पासिंग से बेटर मार्क्स लाओगे। वो भी अभी भी अगर आपने पढ़ाई बेटर नहीं की है और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको याद नहीं होते तो भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। मैं यहां पे आप लोगों के ब्लूप्रिंट जो ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुए हैं उसके माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 10th एंड 12th दोनों क्लास की बात करेंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट है, प्रश्न पत्र की योजना, अंक भार, ये आपका हिंदी का है। पहले इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम पास कैसे होगे। बाकी मैं 12th वालों को जो 56 वाले हैं, 80 वाले हैं, उन वालों को ही बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे अगर तुम सबसे ऊपर हिंदी के पेपर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तुम यहां पे देखोगे तो आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। अब इस चीज को अगर आपने पढ़ लिए ना तो मैं बता रहा हूं आपका लिटरली 1 घंटे से भी कम समय में आपका पासिंग से तो ज्यादा पेपर हो जाएगा। बाकी 2 घंटे आप लोगों के पास में एडवांस बच जाएंगे, उसमें आप बाकी और भी क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हैं। बस इसको चीज को आप समझो कि क्या है एक्चुअल आपके मन का जो डर है, मेन डर यहीं से निकल जाएगा। अगर आप यहां पे देखोगे क्रमांक जो आपका है पहला, उसमें आपका वास्तुनिष्ठ है, सेकेंड आपका रिक्त स्थान है, थर्ड नंबर में आपके अति लघुत्रात्मक आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एक चीज आप समझना, वास्तुनिष्ठ आपका 12 मार्क का है जिसमें आपके भाई साहब कितने प्रति प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के आपको 1 अंक मिलेंगे 12 नंबर का। रिक्त स्थान आपका 6 नंबर का है जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 20 नंबर के आपके होने वाले हैं, जो कि 1-1 रहेंगे और 20 रहेंगे। तो आप अगर देखोगे इनका टाइमिंग अगर आप देखोगे गौर से तो इसका कितना आपका अति लघुत्रात्मक का कम से कम 38% वेटेज तो इसी का है आपका। सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो वास्तुनिष्ठ जो आपका प्रश्न है उसका अकेले का 23% आप लोगों का है। तो जो हाईएस्ट आपके 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन है उनका ही अगर आप वेटेज देखोगे 38.46 आपका सिर्फ अति लघुत्रात्मक का वेटेज है, और आपका रिक्त स्थान का 11.54 मतलब 11.5% समझ लीजिए आप। 23% जो हाईएस्ट है आपका वो वास्तुनिष्ठ का है। और इनके मार्क्स अगर आप ये 3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, मैं एज अ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनको पास होने में भी दिक्कत हो रही है कि मैं पास कैसे हूं, उन्हें ये समझने के लिए, तो ये पास नहीं है, आप लोगों के पास से भी पास है। कैसे वो समझ लो पहले। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो आपके 3 क्वेश्चंस में आपके अगर टोटल मार्क्स आप जोड़ोगे 20, 12, 6, अगर आप इनको भाई जोड़ दोगे तो आपके 12 और 6 हो गए 18, 18 और 20 38, ठीक है। तो ये आपके लगभग 38 नंबर के जो आंसर्स हैं आपके वो एकदम इजी। और इनका टाइम कितना है, 36, 9, 18, प्रॉपर आपका 1 घंटे के अंदर में ये आपके
38 से 39 मार्क्स के आपके हो सकते हैं। और अगर आप 80 मार्क्स के पेपर देखोगे तो 80 मार्क्स में आपको लगभग 26 मार्क्स के समथिंग में अगर आपको चाहिए पास होने के लिए, 26 मार्क्स आपने ला लिए तो पास हो ही जाते हो, 26-27 मार्क्स। लेकिन यहां पे आपको 38 मार्क्स में से मान लो कि आपके 7 क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, देन तो भी आप 5 से 7 क्वेश्चंस भी अगर गलत हो जाते हैं तो पास तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर आप पास हो। नेक्स्ट जो 2 घंटे बचेंगे वो भाई साहब आपके परसेंटेज पे फोकस देंगे। मान लो टीप टाप के आपने, और इनमें करना कुछ नहीं होता, आप लोग अगर गौर से देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि इसमें क्या करना होता है जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले में आपका आता है जो मैंने बताया था, वो वाला आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के आते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, जैसे यहां पे लिखा है पंडिताइन शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। इनमें आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, आया बाया साया दा में से कोई एक आएगा, उसको आपको लिख देना है। सेम अगर आप नीचे जाके देखोगे तो इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं आपके, लगभग 7, 8, 9, 10, भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए हैं, लगभग 11-12 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है और किसी को अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर तो भाई झांक ही लेता कोई भी इंसान, इतना भी स्ट्रिक्ट तो होता नहीं है, 1-2 भाई चीटिंग वीटिंग थोड़ी बहुत तो होती है। तुम अगर इतना भी कर लिए 12 मार्क्स, और इसमें तुम्हें किसी का अगर तुम बड़े बड़े क्वेश्चन छापने के लिए बैठोगे तो तुम्हें प्रॉपर समय लगेगा। अगर किसी का तुम इस तरह से टिप टाप भी रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम्हारे को एक बार नजर मार ली तो पता चल जाता है क्या आंसर है उसका क्या नहीं है, बट टीपना नहीं है। इतना तो तुम भाई पढ़ के आराम से जा सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस याद करना बहुत ईजी होता है। अगर आप अच्छे से साल भर, अगर आपने एक, मैं बता रहा हूं आपको मल्टीपल चॉइस की एक चीज आप लोगों को एडिशनल चीजें बता दूं कि ये जो आपके मॉडल पेपर में दिए हैं उससे नहीं आके आपके पुस्तकों के अंदर से कभी कभी आपके पूछ लेते हैं। अगर आप हर एक पार्ट चैप्टर को अच्छे से समझ भी लेते हो तो मल्टीपल चॉइस तो आपके लिए बहुत आसान है। और साथ में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, ये और आसान है। 6 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड करके लिखना है, तो यहां पे भी आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। मतलब आपके 3 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, मैं बता रहा हूं 3 क्वेश्चंस में आप लोगों के भाई तगड़े पूरे पास होने लायक तो मार्क्स बच जाएंगे। और भी अगर आपको अधिक करते हो बीच में, जैसे लास्ट में हिंदी का मैं अगर एग्जांपल दूं, इसमें आपको और भी एडिशनल चीजें दी होती हैं। जैसे अभी अगर लेटेस्ट बताऊं तो कुछ सालों में, पिछले बार भी देखने को गया था कि बहुत कॉमन जो करंट अफेयर्स है वो चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं आपके निबंध में। कोरोना पे निबंध लिख दो, और बाकी आपका जो अभी G20 सबमिट हुआ है उसके ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो ये चीजें अभी लेटेस्ट वाले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष घटनाएं हैं, उनके आधार पे आपको ज्यादा पूछा जाता है। तो वो चीजें आपका 5-7 मार्क तो सेव कर देते हैं। और आवेदन तो भाई आप छुट्टी मारने के लिए कितने बार लिखते हो, वो आवेदन भी अगर आप लिख देते हो तो 5-7 मार्क आपके ऐसे होते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि आप 50 मार्क्स तो अराउंड समथिंग ला ही सकते हो। 38 तो आपकी ये बहुत इजी है, अरे मान लो 5 गलत भी हैं, ठीक है। उसके अलावा भी 12 से 13-15 मार्क अगर आपने इधर से तोड़ मोड़ के छोटे छोटे क्वेश्चंस करके भी ला लिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये सब चीजें करिए, तो आपका अच्छा परसेंटेज बन सकता है। मतलब फेल होने का तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं से कहीं तक के सवाल आना चाहिए। और आप अगर देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया होता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कितना सिंपल है, यहां पे आपको एक पूरा की पूरा दिया हुआ है, जो गद्यांश आप देख सक रहे हो लिखा हुआ है, कहानी दे दी होगी आपको या कुछ भी चीज दे दी होगी, आपको सिर्फ इनमें से करेक्ट आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं इतने से पैराग्राफ से आपको ढूंढ के वहां पे लिखना है। बस इसमें क्या है कि आपको करेक्ट ही लिखना है कि कहां पे क्या चीजें दी है। यदि किसी राष्ट्र को समुचित विकास तथा उसके नागरिक को सही व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसकी शिक्षा का स्वदेश अनिवार्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से पूछ लेता है कि यहाँ पे जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, या फिर राष्ट्र के विकास एवं नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आंसर अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरा तो एक ही बार में यहाँ पे आंसर में मतलब नजरें चलेगी। जैसे यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा का चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। तो आपको ये क्वेश्चन भाई बहुत लिमिटेड टाइम में आप लोगों के लिए ना अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं ये, ठीक है। ये 10th वालों की बात कर रहा हूं क्योंकि 10th के लगभग 80 मार्क्स के पेपर हैं, 26-27 लाओगे पास हो जाओगे। और 38 मार्क्स तो मैंने बता दिया आप तुमको कैसे लाना है। बात करते हैं 12th वालों की, ठीक है। 12th वालों में कंफ्यूजन बहुत है, 56 नंबर के भी आपके पेपर हैं, साथ में 80 मार्क्स वाले भी हैं कुछ, ठीक है। बात करते हैं 56 वाले में, तो ये कंप्यूटर साइंस का फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये सब में लागू होता है। अगर आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से गौर से खुद एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या दिया है, क्योंकि ब्लूप्रिंट
जो आपका ये चीजें जारी की जाती है, ये आप लोगों का प्रेशर कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ब्लूप्रिंट दिया, साथ में उसके आपको मॉडल पेपर दे दिया, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझ लिए कि भाई इसको पढ़ लिए तो मैं पास हूं। लेकिन एक्चुअल चीजें तुम्हारे ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये तुम्हें बताती है कि तुम्हें कितना पढ़ना है, पर्टिकुलर जो एक आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो कितने शब्दों में लिखना है, क्या सीमा हो सकती है, कितना टाइमिंग में उसको करना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों का एक तरीके से पेपर का पूरा ढांचा बना के आपको दे दिया जाता है। जैसे हम होता है ना कि एक बिल्डिंग खड़ी करने के पहले उसका ढांचा खड़े करते हैं, फिर उसमें भाई दीवार खड़ी करेंगे, फिर मसाले डालेंगे, ईंट लगाएंगे, तो वो चीज आपका ये करता है। आपका जो ये ब्लूप्रिंट है वो आपको पूरा ढांचा बना के दे देता है, बस उसमें जान आपको डालनी है। तो ये चीजें आपको, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्लूप्रिंट और जो भी चीजें आपको दी हैं मार्किंग स्कीम, उसको समझो। क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं समझोगे कि भाई कितना बड़ा उस चीज को लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप मेहनत कितनी कर लोगे। एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए भी आता है, सेम क्वेश्चन आपका 5 मार्क के लिए भी आता है। तो ब्लूप्रिंट आपका वो क्लियर कर देता है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क वाला कैसा लिखना है, और साथ में आप लोगों को 5 मार्क वाला कैसा लिखना है, कितना लिखना है। तो ये चीजें देखोगे। तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं इसका 56 वाले मार्क्स की। तो एक मिनट, ये वाला हम खोल लेते हैं। इसमें भी अगर तुम देखोगे ना 56 वाले में आपका 18-19 मार्क्स से पासिंग, ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आप 2 नंबर का जो देखोगे प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। अब इसमें क्या है, सेम वही चीजें। वास्तुनिष्ठ आपका 16 मार्क्स का 31% का इसका वेटेज है। रिक्त स्थान आपका 10 मार्क्स का, इसका आपका 19% का वेटेज है। ठीक है। अति लघुत्रात्मक आपका 8 मार्क का, इसमें आपका लगभग 15% का वेटेज है। और सबसे ज्यादा फिर लघुत्रात्मक, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, तो इसमें आपका 23% का वेटेज है। लेकिन आप एक्चुअल अगर यहां से ही देखोगे तो आपका यहां पे हो जाता है भाई 16 और 26 और 8। तो पासिंग से तो आपके अलग मार्क चले जाते हैं बिल्कुल। अगर 3 क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो तो लगभग यहां पे आप लोगों के 38-40 मार्क्स का तो यहीं पे आपको आधा के आधा पूरा दे दिया गया है। रही बात 3 क्वेश्चंस की, उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कर लो, नहीं आ रहे हैं तो भाई फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्योंकि अगर आपने ये संभावित समय जो समझ लिया ना, 23 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर आपके 35-36 मार्क्स पक्के हो गए। अब बाकी जो आपके मार्क्स है उसके लिए आपको दिमाग लगाने के लिए पूरे 2 घंटे का समय मिलता है। तो इस चीज को आप, ये 3 क्वेश्चन को मेंटेन कर लो ऊपर के, आपका पासिंग क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है। अगर सही लिख के आए हो, अब पता चल रहा है कि भाई आपको पूछा कुछ और गया था, लिख के कुछ और आ रहे हो, मैंने तो पूरे क्वेश्चन कर दिए, तो वैसा नहीं होता है। रिलेटेड आंसर लिख के आ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत चीजें हैं, ये चीजें समझ लो, आप लोगों को आने वाले समय में बहुत काम आएगी। सबसे चीजें को आपको फोकस जरूर करना चाहिए कि संभावित समय क्या मैं उस समय में कर पा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट मेरे को डिले कर देना चाहिए, इन सब चीजों में मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चंस करूं वो क्वेश्चंस करूं, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां पे जो टाइम दिया है ये एक संभावित बताया गया है। अब इसमें कैसे आपको करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है। 56 वाले में 18-19 मार्क आपका पासिंग है। लगभग आपके 3 क्वेश्चंस में ही भाई 35 डबल मार्क्स आपको मिल जा रहे हैं। तो आई होप ये चीजें तुम्हारी, ये वो कि पास होने वाला तो तुम छोड़ दो कि पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिमाग से करोगे 3 क्वेश्चंस में आप पास हो। ठीक है। अगर नहीं कर पाए फिर वो आपका मैटर है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं 80 मार्क्स वाले पेपर को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई साहब वो चीजें क्या बोल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स के हम देखते हैं जिसमें 80 मार्क्स तो हो। ठीक है। अब 56 और 80 मार्क्स वाले जो पेपर हैं उनमें भी समझ लेते हैं कि उनका भी अगर आप वेटेज, ये है हमारे पास में लोक प्रशासन का। अब इसके माध्यम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है। ये 80 मार्क्स वाला है, 26-27 पासिंग है, 12th वालों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब इसमें भी तुम देखोगे तो वही चीज, वास्तुनिष्ठ 15 मार्क के, रिक्त स्थान 7 मार्क के, अति लघुत्रात्मक 10 मार्क के, कितने हो गए आपके, ये भी आपके पासिंग क्राइटेरिया के बाहर है। वेटेज सबसे हाई इसमें आपका लघुत्रात्मक 30% तो दिया है, लेकिन 18, 8, 12 ये परसेंट का वेटेज आपका 15 मिनट, 7 मिनट, 20 मिनट, मतलब लगभग 45 मिनट में आपके 3 क्वेश्चंस यहां से भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं और पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। और अगर अभी आप इसके बाद भी कुछ करना चाह रहे हो, अच्छे परसेंटेज लाना चाह रहे हो, तो 35-38 मार्क्स आपको 3 क्वेश्चंस में मिल रहे हैं। भाई दिमाग लगा लो 2 घंटे और सोच लो अच्छे से क्या है, 10-15 मार्क वहां से चुरा लो अगर जो क्वेश्चंस नीचे के आ रहे हैं। फिर लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि भाई मन से लिखना भी शुरू कर देते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है तो मन से आप लिख सकते हो भाई, आपके ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वही लिखना है।
भाई उसका आजू बाजू का कुछ आ रहा है, कुछ मन में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो लिख दिया करो। छोड़ के आने से बढ़िया कुछ लिख के आ जाओगे, कुछ ना कुछ मार्क तो मिल ही जाएगा। तो ये चीजें, और इस बार जो है हमारा राजस्थान बोर्ड ने ये सबसे बढ़िया चीज की है कि आपको हल्के जो क्वेश्चंस हैं, अगर तुम मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस की है उसके हिसाब से आपका लगभग यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आप बोल सकते हो कि 60, 30 और 40। ठीक है, 60, 30 और 40 ऐसा कुछ है, आप रेशो निकाल लेना इसका। उसके हिसाब से यहां पे मेंशन भी किया हुआ है खंड आ सा ए दा और बा में जो भी चीजें अंक भार दी हैं, तो उसके हिसाब से ये वेटेज निकाला गया है। ठीक है, बाकी मैं और इसके ऊपर एक और चीजें बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि योग आपका 80 का है और प्रतिशत जो आपका निकालेगा 100 का, उसमें क्या होगा कि आपका 20 तो है भाई प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल का, तो वो चीजें हैं आपका। बाकी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वो बताया था कि आपका परसेंटेज जो वेटेज है उसके हिसाब से आपको किस किस लेवल में पढ़ाई करनी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये कुछ चीजें हैं जो आपको पासिंग की जो आपके अंदर डर है कि पास नहीं हो पाऊंगा, पास नहीं हो पाऊंगा, ये चीजें तो आपकी ये क्लियर कर देगा। बाकी और भी चीजें हैं, आपको परसेंटेज बेटर बनाने हैं तो आपको थोड़े नीचे क्वेश्चंस में फोकस करना पड़ेगा। बाकी पासिंग तो मुझे लगता है कि इस बार आरबीएससी ने बहुत तगड़े तरीके से अच्छी प्लानिंग करके आप लोगों के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उससे आप हो जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो भी लॉन्ग बन रहा है क्योंकि अगर इस चीज को अपन पूरे के पूरे एनालिसिस करने बैठे तो भाई तगड़ा आपका 2-3 घंटे का पूरा की पूरा चैप्टर बन जाएगा और उतना बना के कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि आपके हर सब्जेक्ट वाइज हम ये चीजों को एक्सप्लेन करें जिससे आपको पूरा बेटर समझ में आ जाए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस आपको भी भाई बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करनी पड़ती है, लॉन्ग वीडियो बहुत हो जाता है। कोशिश ये रहेगी कि आपके अभी एग्जाम्स के पहले हम 1-2 दिन लाइव कर लेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो हम ये चीजें लाइव करके सैटरडे वटरडे जब भी आपकी छुट्टी होती है तो लाइव के माध्यम से आपके सीधे लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं ब्लूप्रिंट को पूरा की पूरा मॉडल पेपर के संहिता में, अगर आप कमेंट करोगे तो। बाकी मैंने जितना हो सकता था 2 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता दिया है, बाकी और भी चीजों के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।